मंगलाचरण करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबू जी, उत्तम जय क्षमा। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र उत्तम विपुल, क्षमा। उत्तम क्षमा। सबको जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ जिसके रचयिता श्री कुंद कुंदाचार्य हैं और जिसके संस्कृत टीकाकार अमृतचंद्राचार्य, उन्होंने समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया है। अनंत शक्तियों में से चुनिंदा 47 शक्तियों का वर्णन किया है। तो हमने जो पिछली बार जब स्वाध्याय अभी दशलक्षण पर्व से जस्ट पहले 23 शक्तियां हमने पढ़ी थी और बाकी शक्तियां भी रह गई थी। तो आज कोशिश करेंगे कि 24 से लेकर के और वो 47 शक्तियां आज फिर से उनका रिवीजन हो जाए संक्षेप में। और मैं कल भोपाल जा रहा हूँ, तो कल मैं यात्रा में रहूंगा 19 तारीख को। उसके बाद फिर अपन 20 तारीख, कल की अवकाश रहेगा। 20 तारीख को अपन नया ग्रंथ शुरू करेंगे। तो आज अपन इसकी कोशिश करते हैं। इसमें अगर समय मिले तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और अगर नहीं भी मिले अभी समय, फिर भी किसी का कोई प्रश्न रह जाए तो अपन नया ग्रंथ जब शुरू करेंगे उस टाइम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नया ग्रंथ भी समय सार से लिंक्ड ही है। इसमें जो आचार्य अमृतचंद्र ने जो श्लोक बोले हैं, वो श्लोक में से कुछ चुने हुए श्लोकों को लेकर के अध्यात्म कलश के रूप में उसकी का एक स्वतंत्र ग्रंथ बना है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत मार्मिक है। तो मैं आपको 24वां जो शक्ति है वो है नियत प्रदेशत्व शक्ति, है ना। मैं थोड़ा आपको हेडिंग भी बताता जाऊंगा शेयर करके। नियत प्रदेशत शक्ति। इस 24वीं नियत प्रदेशत शक्ति का क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य यह है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश इस भगवान आत्मा में है। संसार अवस्था में वे प्रदेश देह प्रमाण रहते हैं। जितनी देह हो उतनी ही आकार में आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं। हाँ? छोटी देह में तो जब छोटी देह में संकुचित हो जाते हैं और बड़ी देह में फैल जाते हैं, पर रहते हैं देह प्रमाण ही, तथा उनकी जो असंख्यात संख्या है उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। सिद्ध अवस्था में देह छूट जाने पर अंतिम देह के आकारों में रहते हैं, पर अंतिम देह से कुछ न्यून आकार में रहते हैं। आत्मा में जितने प्रदेश हैं सदा उतने ही रहते हैं, कम अधिक नहीं होते। विभिन्न आकारों में रहने पर भी वे सदा नियत ही है, यानी उनकी संख्या निश्चित होती है। जितने थे उतने ही रहते हैं। ये ऊपर ले हमारी लीजिए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए इसको, आप पढ़ते जा रहे हैं। ये है। आत्मा में जितने प्रदेश हैं सदा उतने ही रहते हैं, कम अधिक नहीं होते। विभिन्न आकारों में रहने पर भी वे सदा नियत ही हैं, जितने थे उतने ही रहते हैं। आत्मा के असंख्य, तो ये अपन ने पढ़ा, इसी को नियत प्रदेशत्व शक्ति कहते हैं। उसके बाद अगली शक्ति है स्वधर्म व्यापक शक्ति। स्वधर्म का अर्थ है, देखो, यह भगवान आत्मा इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में, धर्मों में, शक्तियों और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, पर शरीरों और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। रागादि होते हुए भी, शरीरों में रहता हुआ भी उसमें व्याप्त नहीं होता।
स्वसीमा में ही रहता है ना। जैसे जिस समय अजीव के विकारी भाव होते हैं निर्मल, अब अपन इसका जो शुरू में ही पढ़ा है, उछलती हुई शक्तियों की बात कर रहे हैं। उछलती हुई का अर्थ क्या है? जो निर्मल पर्याय है उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो विभाव भाव है, रागादि विकारी परिणाम है, उनकी अपन बात नहीं कर रहे। तो इसलिए जब स्वभाव की ओर से अपन देखेंगे तो उसमें स्वभाव में कैसा है कि वो अपने, जो उसके अपने गुण हैं उनमें तो व्याप्त रहता है, अपने अनंत गुणों में, धर्मों में, शक्तियों और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, पर शरीरों और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। रागादि होते हुए भी, शरीरों में रहते हुए भी उसमें व्याप्त नहीं होता, स्वसीमा में ही रहता है। ये स्वभाव की बात बता रहे हैं, विभाव की बात बता ही नहीं रहे। अगला है 26, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इसमें साधारण हो, असाधारण हो और दोनों का मिक्सचर। अपन ने इसकी एक उदाहरण पढ़ी थी। ये वाला, अस्तित्वादि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण साधारण, मतलब जो सभी द्रव्यों में कॉमन चीज पाई जाती है वो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि जो गुण है ना, वो सभी में पाए जाते हैं, तो वो आत्मा में पाए जाते हैं। कॉमन होने के कारण उनको साधारण गुण कहते हैं। और अकेले आत्मा में पाए जाने के कारण ज्ञानादि गुण असाधारण है। तथा सभी द्रव्यों में न पाए जाने और 5 द्रव्यों में पाए जाने के कारण अमूर्तत्व साधारण असाधारण गुण है। यानी इस अपेक्षा से साधारण है कि वो 5 द्रव्यों में पाया जाता है, और इस अपेक्षा से असाधारण है कि एक पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता। इस प्रकार इस भगवान आत्मा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। 27 नंबर का अपन ने पढ़ा था अनंत धर्मत्व शक्ति। जैसा कि इसका हेडिंग ही है, अनंत धर्मत्व का अर्थ क्या है कि वो अनंत धर्मों का या गुणों का धारी होता है ना। सुन लिया ना, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति से बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भगवान आत्मा में ये 3 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वे धर्म हैं कितने, अर्थात इस एक आत्मा में कितने धर्मों को धारण करने की शक्ति है। अतः अनंत धर्मत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही अनंत धर्मत्व शक्ति है। और इसके बाद आती है 28 नंबर की विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, है ना। विरुद्ध धर्म शक्ति का अर्थ भी आप समझते ही हैं कि उसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि देखने में विरोधाभासी लगते हैं। हमारे हिसाब से तो अगर ये है तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में मात्र यही बताया गया है कि इस भगवान आत्मा में न केवल विभिन्न लक्षण वाले गुण एक साथ रहते हैं, अपितु यह भी स्पष्ट किया है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म भी एक साथ ही रहते हैं, है ना। इस प्रकार विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। तत्व शक्ति, असतत्व शक्ति क्या थी अपन ने पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा सर, हाँ, कब नहीं 28 पढ़ा? तक, 28 तक ही पढ़े हैं। नहीं नहीं, पहले पढ़े ना ओरिजिनली, हैं? ओरिजिनली पढ़े थे ना। नहीं नहीं नहीं, 28 तक ही पढ़े गए अभी तक। हाँ तो ये पढ़ रहा हूँ ना मैं, 29 हाँ 30 हाँ हाँ, ठीक है। ये पढ़ रहा हूँ। हम्म, इन विरुद्ध धर्मों में तत्व और तत् और अतत् धर्मों की चर्चा करते हुए इन तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में जो भी धर्म है उन सभी के होने रूप तत्व शक्ति है, और उनसे भिन्न पदार्थों और उन पदार्थों के धर्मों रूप नहीं होने की शक्ति का नाम अतत्व शक्ति है। मतलब अपने हिसाब से जो उसके अपने गुण हैं वो तो उसमें पाए जाते हैं, वो उससे वो तत् रूप है। और अतत का अर्थ है कि जो उनके उससे भिन्न है, आत्मा से जो भिन्न स्वभाव वाले हैं वो धर्म उसमें नहीं पाए जाते। इस अपेक्षा से अतत्व शक्तियां, ये तत्व और अतत्व शक्तियां परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं।
इसके भी आगे होने वाली एकत्व अनेकत्व और भाव अभाव आदि शक्तियां भी परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के उपरांत इन तत्व अतत्व आदि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रतिपादन प्रसंगोचित ही है। इस प्रकार यह भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमय है और निरंतर परिणमित भी होता है, तथा अतत्व शक्ति के कारण ना तो परद्रव्य, ना पर क्षेत्र, ना परकाल और ना ही परभाव रूप से ही है, और ना उन रूप उनकी पर्याय रूप परिणमित ही होता है ना। अपन कहें कि साहब जो समुद्र में जैसी लहरें आती हैं वो आत्मा में क्यों नहीं आती, या जो उद्गल में जैसे रूप रस गंध आदि गुण पाए जाते हैं वो आत्मा में क्यों नहीं पाए जाते। तो ये विरुद्ध चीजें हैं, वो मूर्तिक है ये अमूर्तिक है, ये सारी विरुद्ध चीजें हैं ना। तो उन्होंने यही कहा कि वैसे तो कोई किसी भी द्रव्य के बारे में बात कर लो, लेकिन अपन आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा में जो आत्म स्वभाव को आत्म द्रव्य में जो पाए जाने वाले गुण हैं, जिनसे आत्मा का निर्माण हुआ है, इन गुणों से वही गुण उसमें पाए जाएंगे, उसको और उसके विरुद्ध कोई भी धर्म उसमें नहीं पाया जाएगा। इसी को उन्होंने तत्रूप और अतत रूप कहा। इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों का रूप होना तत्व शक्ति का कार्य है और पर रूप नहीं होना अतत्व शक्ति का कार्य। ठीक है ना। इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप और उनके निर्मल परिणमन रूप है, और अतत्व शक्ति के कारण उपाधि और रागादि रूप नहीं है। ठीक है। तो ये स्वचतुष्टय की इसमें बात आ गई। तात्पर्य है कि स्वचतुष्टय रूप रहना और पर चतुष्टय रूप नहीं होना इस आत्मा का सहज स्वभाव है ना। हम सब जो है अपन अनंत चतुष्टय के धनी होंगे कि नहीं। अपन भगवान के लिए तो बोलते हैं अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तो मैं भी तो अपना अनंत चतुष्टय धारी हूँ। स्व चतुष्टय का धारी होने वाला ही अनंत चतुष्टय का धारी होगा, है ना। वो उस पर्याय विशेष का नाम है। लेकिन ये जो है सभी द्रव्यों में ये लागू होता है, क्या हर एक द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में रहता है, पर चतुष्टय में नहीं रहता। फिर इसमें बहुत सारा उन्होंने ये प्रश्न वगैरह पूछे थे जो अपन पढ़े थे उस टाइम पे। फिर एक शक्ति है एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, 31-32, है ना। इसमें मैंने क्या पढ़ा था। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। एकत्व शक्ति किसकी अपेक्षा से है कि वो उसका एक ही करण, एक पना छूटता नहीं। उसमें गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन वो उसका एक पना बना रहता है। जैसे अपन शरीर को कहे ना कि शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद में उप इंद्रियां भी होती हैं और उंगलियां वगैरह भी होती हैं। ये सब भेद करके तो अपन बताते हैं, लेकिन सब मिला के एक शरीर ही कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा के अंदर में जो बहुत सारी पर्याय धारण करने की शक्ति है, अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा नरक में जाएगा, नरक रूप की पर्याय में जाएगा, नारकी बनेगा, तब भी वो अपने जो प्रसिद्ध उसके गुण हैं, जिन गुणों से उसको जीव द्रव्य कहा जाता है, उन गुणों में से एक भी गुण उसका अभाव को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है ना। ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद 33 से 38 तक की भाव अभाव आदि 6 शक्तियां अपन ने पढ़ी थी, है ना। भाव अभाव शिवाद शक्ति कौन सी थी, ये किसी को याद आ रहा है ये सब। 33 से 38 तक अपन ने जो पढ़ी थी। हम्म,
हाँ ललित जी, कुछ याद आ रहा है इसमें अपन ने क्या पढ़ा था 33 से 38 शक्तियों में, जो 6 शक्तियां थी? नहीं, मेरा इसको ख्याल से रिफ्रेश करना पड़ेगा। 28 शक्तियों तक ही विवेचन हुआ है सर। नहीं नहीं, नहीं, पहले पूरा हो चुका है, पूरा एक बार हो चुका है। ओरिजिनल ओरिजिनल तो पूरा हुआ है ना। अच्छा। ये तो अभी अपन तो खाली उसका वो कर रहे हैं, हाँ, रिवीजन। रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, तो रिवीजन में से पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो अपन ने पहले हाँ ओरिजिनली हाँ, पढ़ी पढ़ा थी, पढ़ा है। तो वो उससे कुछ अपने को इसमें कुछ याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था? जब तक दोबारा पढ़ेंगे नहीं याद नहीं। नहीं, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, देखो, 33वीं भाव शक्ति से 38वीं अभाव भाव शक्ति तक इन 6 शक्तियों का स्वरूप इस प्रकार दिया है। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति, वर्तती पर्याय के व्यय रूप भाव भाव अभाव शक्ति, पूर्व में न वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति, होने योग्य पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति, और नहीं होने योग्य पर्याय के नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति। ये भाव अभाव आदि शक्तियां भी सामान्य स्वभाव रूप होने से सभी द्रव्यों में पाई जाती। इनके स्वरूप की सम्यक जानकारी पर्यायों की क्रमबद्धता के निर्णय में भी अत्यंत उपयोगी है। क्या बताया उन्होंने? प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, ठीक है ना? अर्थात उसकी एक निश्चित अवस्था होती ही है, उसे भाव शक्ति कहते हैं ना। भाव शक्ति का मतलब जो उसमें स्वभाव में से ही एक भाव उसका जो है वो क्या है, कि वो उस गुण के कारण किसी ना किसी अवस्था से सुसज्जित रहता है। जब कभी भी देखो आप बोलो कि 1 साल बाद उसकी कौन सी पर्याय होगी, 2 साल पहले उसकी कौन सी पर्याय थी और वर्तमान में कौन सी पर्याय है, तो जब भी उसकी वो पर्याय होगी जो वर्तमान दशा को प्राप्त होती है, उसे उसे भाव शक्ति कहते हैं। वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। जैसे निश्चित है कि मैं 2:20 पर जिस रूप में दिखूंगा उसी रूप में दिखूंगा, उसके अलावा और किसी रूप में नहीं दिखूंगा, ये निश्चित है। तो जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती, इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। भाव शक्ति से क्या हुआ कि मैं जी एक इस समय में जिस पर्याय का धारी मुझे होना था, वो अपनी इस शक्ति के कारण मैं उसी पर्याय का स्वामी हूँ वर्तमान। दूसरा, और अन्य किसी पर्याय का स्वामी नहीं हूँ, अन्य सभी पर्यायों का उसमें अभाव है, इसलिए वो साथ में ही साइमल्टेनियसली वो अभाव शक्ति भी मौजूद है। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती। अपन बड़े परेशान हो जाते, जैसा अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर वो मिल जाता तो ये हो जाता, मुझे वो डॉक्टर नहीं मिला इसके कारण मेरे इतनी प्रॉब्लम हो गई, और अगर वो मिल जाता तो ये नहीं होता। लेकिन ये सब हम इफ एंड बट लगाते हैं, लेकिन क्रमबद्ध के हिसाब से वो निश्चित ही था। प्रत्येक द्रव्य में, आगे इसके, एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाए। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति है। निश्चित है कि ये इतने समय में इसका अभाव हो जाए, वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। देखो, ऊपर की 2 शक्तियों में और नीचे की 2 शक्तियों में क्या अंतर हुआ? ऊपर की शक्तियों में क्या बताया? जिस वर्तमान। समय मेरी वर्तमान में जो पर्याय होनी है वही होगी, और जो नहीं होनी होगी वो नहीं होगी। एक जोड़ा तो ये था। दूसरा बताया कि इस समय जो मेरी पर्याय आ गई है, अब नियम से एक समय बाद वो पर्याय नहीं रहेगी। और दूसरी बात क्या है? अब नियम से कोई दूसरी पर्याय ही आएगी। इस जोड़े का नाम है ये भावाभाव शक्ति। भाव भाव शक्ति तो हो गई ना।
भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। एक दूसरी पर्याय जिसके कारण आगामी पर्याय में होने वाली पर्याय नियम से होगी ही, इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। अभाव भाव का अर्थ क्या है कि पुरानी निकल जाएगी और नई पर्याय आएगी। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। अब ये क्या आ गया कि समय के हिसाब से जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं फ्यूचर की। पास्ट को तो निकल गया, पास्ट का भी वैसे हमें मालूम है कि हम कह सकते हैं हमें नहीं मालूम क्या क्या निकला, लेकिन फ्यूचर अगर मान लो हम अभी ज्ञानी हो गए और किसी ज्ञानी से पूछें हमारी कौन सी पर्याय आने वाली होगी, तो वो बिल्कुल बताने में सक्षम होगा कि भाई जो उन्होंने बताया कि 12 साल बाद द्वारिका जलेगी, तो 12 साल बाद ही क्यों जली। तो अपन उनसे कहते हैं कि महाराज या तो 10 साल पहले जला दो उसको, और या फिर जो है उसको 14 साल बाद जलाओ, 12 ही साल बाद क्यों। उन्होंने कहा भाई हमने थोड़ी जलाया, ना हमने उसका जलाने का कोई बीड़ा उठाया। जो जो ज्ञान में दिख रहा है कि वो पर्याय द्वारिका नगरी के जलने वाली पर्याय जब आनी है उसका आकलन तुम्हें बताया। तो अगर ये निश्चित नहीं होता तो आकलन कैसे होता। तो जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। उस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। अभाव 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 शक्ति, है ना। देखो अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, ये लास्ट वाली जो हुई ना, अपन ने क्या पढ़ा इसमें, जिसका नाम है भाव, जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। जो पर्याय जिस समय होनी है वो पर्याय उस समय नियम से होगी ही, और जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। ये दो शक्तियां अपन ने पढ़ी। उसके पहले अपन ने जो दो पढ़ी थी वो क्या थी। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। इसमें और लास्ट वाली में क्या फर्क है। इसमें तो जो अगले समय में जो पर्याय बदलनी है हाँ उसमें तो क्या नाम है, ऊपर वाली आ जाएगी भाव हाँ अभाव शक्ति। हाँ और जो नीचे वाली है उसमें तो ये निश्चित बताया गया है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वो उस समय वो पर्याय जरूर होगी क्रमबद्ध रूप से। उसका नाम है भाव भाव शक्ति। और जो हाँ। नहीं होनी है वो नहीं होगी, उसका नाम बताया है अभाव अभाव शक्ति। बहुत बढ़िया। देखो एक बात और आपको बता दूं कि देखो ऊपर में सिर्फ एक वर्तमान पर्याय की बात की गई जी है ना। वर्तमान पर्याय की बात की है कि प्रत्येक द्रव्य में शक्ति होती है, इसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। जी हाँ। और यहाँ क्या बात बता रहे हैं, यहाँ तो फ्यूचर की बात बता रहे हैं, वह पूरा तो संपूर्ण किसी फ्यूचर। भी किसी भी अनंत काल तक कोई भी हाँ पर्याय की किसी समय हाँ जो पर्याय होनी है वही होगी और जो नहीं होनी है वो नहीं होगी। बराबर। ये पूरा बहुत बढ़िया। अनंत काल की अनंत पर्यायों के बारे में क्वालिफाई कर बहुत दिया है, बहुत इसलिए बढ़िया। अनंत काल के स्केल के ऊपर में, उस स्केल में कब कौन सी पर्याय होगी, हाँ वो सारा निश्चित है। और वही होगी, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगी। बहुत बढ़िया। उक्त छह शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है, उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती है। ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बचने की उम्मीद थी, तो उसके हिसाब से उसको निमित्त मिलते जाते हैं कि भाई वो मिल गया, उसके बाद वो मिल गया, नहीं तो वो बचता नहीं। तो डॉक्टर कहता ना कि आपने अच्छा किया कि आप जो है इतनी जल्दी आ गए, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो इनकी जान चली जाती। और अपन बड़े खुश हो जाते हैं देख करके कि ये बड़ा अच्छा हो गया, डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया, अगर मैं भागता दौड़ता नहीं तो इनकी जान नहीं बचती। तो वास्तव में होना क्या था, क्योंकि उनकी जान बचनी थी।
और इसलिए मेरे अंदर ऐसे भाव आए, मुझे वो साधन भी मिल गया और इसलिए वो संपन्न हुआ। साहब एक इसके प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये थर्ड सेट ऑफ पेयर है, हाँ ये तो मान गए कि ये क्रमबद्ध पर्याय से जो जो पर्याय आनी है वो आएगी, जो नहीं आनी नहीं आएगी। जी मगर कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो पर्याय आगे के लिए संकलित होनी है हाँ वो तो उसी हिसाब से संकलित होंगी। उनमें संक्रमण होना है तो संक्रमण हो जाएगा, हाँ अगर और क्रम बंद होने हैं तो और क्रम बंद होना है। तो बिल्कुल। इसका मतलब है जो फ्यूचर की पर्यायों का संकलन होना है हाँ वो अपनी क्रमबद्ध संकलन होना है, वो आपके किए गए कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ अगर आप कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको मुनि दीक्षा लेनी है तो वो पर्याय आनी है, तो वो पर्याय आएगी। मगर ये सारा आपके भावों के और कर्मों के ऊपर निर्भर रहेगा। क्या मैं सही हूँ ये बात? देखो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन क्या है कि जो केवल ज्ञानी होता है, केवल ज्ञानी को आपसे कोई राग द्वेष नहीं है कि वो आपको बताया क्या, और वो ऐसा वो कंडीशनल नहीं बोलेगा। जैसे हम और लौकिक लोग क्या बोलेंगे कि भैया मेरा बेटा जो है पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, ये पास होगा कि नहीं होगा। तो वो बता देगा कि भाई देखो ऐसा है, अगर ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन केवल ज्ञानी क्या कहेगा? केवल ज्ञानी कहेगा कि ये इस तारीख को पढ़ेगा भी और ये पास भी होगा। तो उसके पास में कंडीशनल नहीं होता, ये सब जो खेल पहले ही हो चुका होता है। कि जैसे उनका वो जो आता ना कि एक वर्णन आता है कि वो मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके इतने संक्लेशित परिणाम आ गए कि केवल ज्ञानी से पूछा कि महाराज, इनको किसी को पता नहीं था कि ये जो इनके भाव कैसे चल रहे हैं, और उनको लग रहा था कि ये तुरंत मोक्ष चले आएंगे। और वहां शमोशरण में पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि इनके भाव अभी इस समय ये हैं कि तुरंत इनको नरक हो जाएगा, या इनके अभी इतने भाव बाकी खुशबू हैं बोला, जितने। खुशबू। हाँ, खुशबू बोला पर हमारा भी समा हुआ। बाबू जी, आपकी हाँ, आवाज आ स्वागत रही है? चल रहा है अभी। हाँ हाँ, ओके। उत्तम समा हमारी। म्यूट कर दो सर जैन साहब। हो गई उनकी बात शायद। होती हो। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो मुनिराज थे जो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, उनको केवल ज्ञानी से पूछा कि महाराज ये इनको अभी अभी चले जाएंगे क्या मोक्ष ये? तो उन्होंने कहा कि अभी उनके जो परिणाम है उसके हिसाब से अभी उनको उतने भाव ले धारण करने पड़ेंगे जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं। और अब उन आगे की बात उन्होंने पूछा नहीं उस टाइम, और वो चले आए। तो बाद में देखा कि वो लौट रहे थे, देखा उनको केवल ज्ञान हो गया। और वहां से देव जो है पुष्प बरसा रहे, तो उन्होंने वापस जाके पूछा केवल ज्ञानी से दूसरी बार कि महाराज जो आप तो बताया, आपने तो सिद्ध विधुनी में ये कहा था कि उनके ऐसे संकलित परिणाम चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके आगे की बात तो तुमने सुनी नहीं। उसके आगे उनको उद्बोधन देने वाला कोई जाएगा और गया, और उसके भावों से उसके उद्बोधन का निमित्त पा करके उनके भावों की दिशा बदल गई, और वो भाव इतने उत्कृष्ट हुए कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो केवल ज्ञानी की अब पूरी बात अगर आपने सुन ली, तो उसमें वो सब आएगा कि ये इसका ऐसा ऐसा कर्म बंद होगा, फिर इसका ये संक्रमण होगा, और संक्रमण के बाद ये यहाँ जाएगा। पूरी उसमें सीक्वेंस आती है। तो उसमें कहीं इपेंट वट नहीं होता। लेकिन साधारण लोगों को तो यही मालूम रहता है भाई कि हमारे अभी संश्लेषित परिणाम चल रहे हैं, हमको अभी कुछ करना है, और मैं ऐसा करूंगा तभी फायदा होगा, वो पुरुषार्थ करेगा। हम अपनी स्ट्रीम के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में वो हमारा क्या हम पुरुषार्थ करने वाले हैं वो भी उसमें आ जाता। नहीं, मैंने तो यही बात कही थी हाँ कि ओवरऑल जो कर्मों का जो खेल है, हाँ कर्मों से जो क्या कहते हैं कर्म बंद होंगे या कर्मों की संक्रमण होगा या मोक्ष मार्ग पे आप जाएंगे, कर्मों की निर्जरा होगी। हाँ वो प्रोसेस से जैसे जैसे आत्मा का जो पर्याय बदलती जाएंगी समय के हिसाब से, तो हाँ वो हिसाब से वो जैसा जैसा फॉर्मुलेट होता जाएगा
और उसी हिसाब से ये तीसरा पेयर है जो इस परिशिष्ट हाँ का, हाँ वो हाँ। वो वो क्या कहते हैं, चरितार्थ होगा। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो होगा उसी प्रक्रिया से होगा। हाँ उसी प्रक्रिया से होगा कि मान लो कि किसी व्यक्ति का अभी बहुत खराब समय चल रहा है और आपने प्रेडिक्शन कर दिया कि ये तो जो है वो केवल ज्ञानी बनेगा, या जो है ये मुक्ति को प्राप्त होगा। अब बोलो कैसे होगा? अभी तो वो जो है सप्त व्यसन का धारी है, अंजन चोर है, और ये वो कैसे मुक्त हो जाएगा? तो वो जो बताया गया है वो उसमें ये सारी चीजें गणना में ली जाती हैं जी। कि वो कब किस समय जो है उसका सुधार होगा, कैसे सुधार होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा। यही यही मैं कहना चाहता हाँ, आप सही कह रहे हो कि उसमें वो जो सब कर्मों का चक्र संक्रमण वगैरह सारा जो है कंसिडर करने के बाद उसकी क्या क्या दशा होगी वो उसमें बता देते हैं। आपको पॉइंट वाइज पूछना है तो पॉइंट वाइज बता देंगे, अगर आपको कंक्लूजन में पूछना है कि अंतिम पर्याय क्या होगी तो अंतिम बता देंगे। जैसे मारीच का बता दिया कि 24वां तीर्थंकर होगा, ये कंक्लूडिंग था। अगर आप बोलते कि बीच में कौन कौन सी पर्याय आएंगी तो वो भी बता देते, वो कहाँ से पलटेंगे ये भी बता देते। लेकिन जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल बराबर है। जो भी कर्मों का चक्र है वो कब शांत होगा, कब हमारे कैसे भाव होंगे, क्या निमित्त मिलेंगे, कब हम उनमें संक्रमण करेंगे, वो सारा हमें तो पता नहीं है। लेकिन वो उन्हीं दशाओं से गुजरता है और केवल ज्ञानी उनका एक एक पॉइंट जानता हूँ, पेयर इसी को क्वालिफाई करता है। है, इसी क्वालिफाई करता है। ठीक है सर। केवल ज्ञानी ज्ञान में सब रहता है। केवल ज्ञानी अब वो बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था कि इस वजह से बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय पर हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले क्रमबद्ध पर्याय को हम अगर मानेंगे, हम और ये मानेंगे, क्रमबद्ध की बात भी छोड़ो, केवल ज्ञानी सब जानते हैं, अगर अगर वो सब जानते हैं तो फिर तो हम तो गुलाम हो गए ना, परतंत्र हो गए, हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हम जो कुछ करने वाले हैं उनके अनुसार ही हम करेंगे जैसा उनका केवल ज्ञान में आया है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, गुलाम नहीं है, वो तो आपके ऊपर ही निर्भर है, आप किस तरह के कर्म बांधते हैं, किस तरह की कर्मों की निर्जरा करते हैं। आप ही उसके, आपकी आत्मा, आपके भाव ही उसके जिम्मेदार हैं। हम अगर वो कह रहे हैं कि जब सब पहले से निश्चित ही है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो तभी होगा जो निश्चित, तो जब ही होगा आपके पुरुषार्थ के ऊपर, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, केवल केवल जो ज्ञान ज्ञानी। कैसे? कर्ता को पता नहीं है ना। जो हाँ कर्ता को पता नहीं है, इसीलिए ये बात चल रही है। बिल्कुल वो सही कहा। कहते हैं कि हमें क्रमबद्ध नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। एक्चुअल में अगर केवल ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो क्रमबद्ध है। हाँ और अगर उसके अनुसार देखा जाए जो करने वाला है, वो कहता है पता नहीं कौन सा क्या हो जाए भैया, हमें तो पता ही नहीं। हाँ हाँ, बराबर दोनों ही चीज चल रही है भाई। बराबर। तो हम कहीं किसी के परतंत्र नहीं है, केवल ज्ञानी के ज्ञान अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसके उसमें झलक रहा है, उससे हम कहीं परतंत्र थोड़ी हो गए। बिल्कुल सही बात। ये सिद्धांतिक बात है। हाँ सिद्धांत के हिसाब से बात क्रमबद्ध पर्याय होती है, लेकिन इससे किसी का मतलब कल्याण होगा नहीं होगा उससे कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि वो अलग चल रहा है और आप अलग चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आप सम्मोहन होता है जब ये बात खुलासा होती है, तो वहां पर समझाया गया कि भाई आपकी सब कुछ जो है क्रमबद्ध है। और जो ज्ञानी देख लेता है उसको तीनों भवों का सब कुछ उसको दिख जाता है, आपके सारे भव उसको समझ में आ जाते हैं। लेकिन ये बात सिद्धांतिक बात सही है, लेकिन इससे किसी का कल्याण रुकेगा नहीं होगा, या नहीं करना चाहिए या कैसा करना चाहिए, तो वो तो उसका उसका चलता जाएगा, वो जैसा करता जाएगा वो उस हिसाब से होता जाएगा। हाँ। बल्कि क्या है कि ये डिक्लेरेशन होने से वो वही करेगा जो उसकी अगली पर्याय होनी। जैसे उनने बता दिया कि 24वां तीर्थंकर होगा, तो उस डिक्लेरेशन को सुन करके 24वां तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर के बीच में करोड़ों साल निकल गए, और तो उनको इसी बात को हजम नहीं हुआ कि मैं इतने साल बाद बनूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। और उनका यही दम्भ जो है उनको इतनी दूर तक ले गया। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल है टेक्निकल। जी जो कोई आदमी किसी सिस्टम को डिजाइन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, हाँ वो उसका पूरा कंसीव करता है प्लानिंग के टाइम पे, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको वेरीफाई करता है, तब कौन सा रिएक्शन, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा प्रोग्राम कब सफल होगा, अंत तक वो उसको मालूम होता है। तो वो भी एक केवल ज्ञानी की तरह होता है जब पूरे सिस्टम को डिजाइन करता हाँ, पूरी गणना होती है उसके साथ, बिल्कुल है। यस। सब उस कैलकुलेशंस होते हैं। यस। कौन सी स्टेज, कौन सी। सर एक कंफ्यूजन हो रहा हाँ बोलिए। है।
सर हम यहाँ पे आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं, हाँ तो फिर ये कर्म सिद्धांत और कर्मबद्ध पर्याय ये कहाँ से? बिकॉज जब मैं आत्मा की शक्तियों की बात कर रहा हूँ तब तो मैं शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं केवल ज्ञानी या सिद्ध सिद्ध जीव की जो शुद्ध आत्मा है उसकी क्या शक्तियां हैं, तो हाँ। यहाँ पे हम कर्म सिद्धांत, कर्मबद्ध पर्याय, ये सब कहाँ पे वो सब चीजें तो वो पार कर चुके, सिद्ध बन चुके हैं। तो हम जब आत्मा की शक्तियों की बात करते हैं और उनकी पर्यायों की बात करते हैं, उसमें कर्म सिद्धांत का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं नहीं, कर्म सिद्धांत तो नहीं है। आत्मा तो हर समय मौजूद था ना, जब वो कर्मों से गुजर रहा था तब भी आत्मा थी कि नहीं, वो स्वभाव रूप से थी कि नहीं थी। जिस समय वो कर्म चक्र में थी उस समय भी, जब वो राग द्वेष से युक्त था तब भी वो कर्म चक्र चल रहा था। और उस समय की उसकी जो दशाएं हो रही थी, पर्याय हो रही थी, क्योंकि वो जीव द्रव्य तो तब भी था जब वो स्वभाव में नहीं था, पूर्ण स्वभाव में नहीं था। पूर्ण स्वभाव में पर्याय की अपेक्षा से नहीं था, लेकिन ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से तो तब भी वो उन्हीं गुणों का धारी था। आज भी, आज हम और आप जो है उस स्वभाव के धारी हैं कि नहीं, जो जीव द्रव्य का जो स्वभाव है। बताओ बिल्कुल जी, आज हमारे पास वो स्वभाव है कि नहीं, जो जिसे ध्रुवत्व कहा जाता है। वो स्वभाव हमारा जीव द्रव्य का जो है वो हमारे अंदर से निकल गया है या बाहर से आएगा, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, स्वभाव तो है। हाँ कंफ्यूजन मुझे सर ये हो रहा है कि जब हम आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये जो जीव की जो शक्तियां हैं, ये सिद्ध ये जो कंप्लीट शुद्ध जीव है, जो सिद्ध बन चुके या अरिहंत बन चुके, उनकी शक्तियों की बात है, या जब जीव मनुष्य किसी और पर्याय में है, उन उस टाइम की शक्तियों की बात कर रहे हैं। देखो मैं विपुल आपको जी, बताऊं। मेरे ख्याल से जो इसमें चर्चा हो रही है, ये ध्रुवत्व शक्ति रूप की बात है, चाहे प्रेजेंट रूप में चाहे सिद्ध रूप में। जो प्रेजेंट रूप की बात हो रही है, तभी तो ये छह इसके विभेद किए गए हैं, पर्याय जो बदल रही है शक्तियों की। नहीं, एक मिनट। देखो जल है, जल एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का द्रव्य में से एक द्रव्य है मान। और वो जल जो है उसमें एक शक्ति ये है कि जब कभी उसको अग्नि का संस्कार होगा तो वो अपने जो शीतल वाला जो स्वभाव है उससे विचलित होकर के वो गर्म स्वभाव वाला बन जाएगा। अभी इस पूरी घटना के अंदर में फिर ये भी कहूंगा कि जैसे ही उसका जो अग्नि का संस्कार समाप्त होगा वो अपने स्वभाव में लौट आएगा। इस पूरे प्रोसेस में वो पानी कभी, जो जल जो है, अपने जलपने से कभी मुक्त हुआ क्या? उसका जलपना कभी समाप्त हुआ क्या? कभी उसके नहीं अपने होंगे, गुण समाप्त हुए क्या? कभी नहीं होंगे। है ना? लेकिन उन पर्यायों से होके वो गुजरा। ऐसे ही जीव भी विभिन्न पर्यायों में, कर्म आदि की पर्याय भी उसकी हुई, उन पर्यायों में वो विभाव रूप भी परिणमा। ये सब पर्याय संसारी अवस्था में इन सब पर्यायों से होके गुजरा। और जब वो मुक्त अवस्था में पहुंचेगा तब उसकी पर्यायों की श्रृंखला दूसरी वाली चालू हो जाएगी। लेकिन ये सारी श्रृंखलाएं क्रमबद्ध रूप से सदाकाल आती रहती हैं, उनमें कारण जो भी हो। अभी हम कारण के डिटेल में ना जाएं, हम खाली ये जाएं कि जीव अनादि काल से विभिन्न पर्यायों में से होकर गुजरता हुआ भी सदाकाल उस आजीव द्रव्य ही बना रहा, एक ये इंद्री भी से जीव की लेके शक्ति पंचेंद्र। है। ये ये उसकी भी जीव शक्ति की है। शक्ति है। बराबर, ये उसकी शक्ति है। हाँ, जीव ये वो विभाग, जीव विभाग में जाएगा, ये उसकी शक्ति है। इसलिए शक्तियों के विवरण करने में ये सब आएगा। हाँ, कि जब जो जीव इतनी अनंत शक्ति पर पर्यायों की बात कब कर रहे हो? ये शुद्ध आत्मा की बात का अर्थ क्या है? शुद्ध आत्मा का शुद्ध पर्याय की बात नहीं हो रही, ये शुद्ध आत्म द्रव्य की बात हो रही है, जीव द्रव्य की हम्म। बात हो रही है। ठीक है सर, और जीव नहीं सर, द्रव्य जो जो है। जब जब जीव जब जब तक जीव मुक्त नहीं हुआ तब तक हाँ, तो उसकी उसकी जो पर्यायों में जो अंतर आ रहा है वो कर्मों के निमित्त से आ निमित्त रहा से। है। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन जब वो जीव मुक्त हो गया, उसके हाँ, बाद भी पर्याय चेंज होती रहती हैं। तो हमने दूसरे ये भी पढ़ा दूसरे हाँ, कि पहले सभी हाँ चलती हाँ, है। तो तो उस एक समय मिनट। जब वो पर्याय चेंज हो रही हैं, जब वो जीव मुक्त हो चुका, उस समय कर्मों का कुछ लेना देना नहीं है। कर्म तो पहले से क्षय हो चुके सब। हाँ तो 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 वो जो पर्याय चेंज हो रही हैं जब जीव मुक्त हो चुका, उन पर्यायों के चेंज होने में और
बिना मुक्त हुए संसारी जीवन में पर्याय, जीव के पर्यायों के चेंज होने में क्या डिफरेंस है, या कोई डिफरेंस नहीं है? ये डिफरेंस है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। अभी एक व्यक्ति बहुत बिगड़ा हुआ है, तो उसको क्या क्या चीज अच्छी लगेगी, उसको जो है मांस खाना भी अच्छा लगेगा, उसको वेश्यावृत्ति अच्छी लगेगी, उसको शराब अच्छी लगेगी, ये इस तरह के बदल बदल के उसको चीजें आएंगी। और एक व्यक्ति, वही व्यक्ति सुधर गया जब वो मंदिर आदि जाने लगा, तो उसकी पर्याय कौन सी होगी? अभी वो इस मुनियों के पास गया, तो अभी उनकी अगवानी करने जा रहा है, तो कभी शास्त्र पढ़ रहा है, तो कभी ये कुछ का उसकी दूसरी टाइप की पर्याय हुई। लेकिन अगर आप सब पर्यायों को एक साथ एक क्रम में जोड़ें और किसी ज्ञानी को कहो कि इसकी क्या क्या पर्यायें घटित हुई या होने वाली हैं, तो वो क्रम से बता देगा। उसमें बुरी पर्याय भी होंगी, अच्छी पर्याय भी होंगी, हर एक समय की पर्याय होंगी, एक ही श्रृंखला में वो सब बता देगा। तो उसी प्रकार से संसारी अवस्था में होने वाली पर्यायें अलग होंगी, उनकी सीक्वेंस तो सबकी ऐसी जाती जाएगी ना। और जब वो सुधरेगा तो उसकी पर्याय डिफरेंट होगी, और सिद्ध पर्याय में चला जाएगा तब दूसरी पर्याय होंगी। और भाई साहब, मुक्त जीव और संसारी जीव में जीव तो वही है। हाँ जी वही है। हाँ, जी इसीलिए वही। हाँ, मुक्त में भी और संसारी जीव में तो जीव की शक्तियों की बात हो रही है, तो जीव जहां भी है वहां की शक्ति की बात होगी। और दूसरी बात क्या है कि अपन जो बात कर रहे हैं ये कौन सी उछलती हुई निर्मल पर्यायों की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो इन्होंने बाई चांस एक क्वेश्चन पूछा सीवीजन साहब ने, कि वो जो हमारे जो कर्मजन्य जो पर्याय होती हैं, वो कर्मजन्य पर्यायों के बारे में भी केवल ज्ञानी को ज्ञात होता है, वो क्रमबद्ध होती हैं कि नहीं होती, ये क्वेश्चन था। सभी क्रमबद्ध होती हैं, लेकिन अभी अपना जो विषय चल रहा है मुख्य रूप से लागू सब पे हो रहा है, संसारी पर्यायों पर भी ये नियम लागू है, लेकिन अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? निर्मल पर्यायों की बात कर रहे हैं। ठीक है विपुल जी। अब नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो ठीक है, बाद में नहीं, बाद में कहता हूँ मेरे। एक्चुअली में हाँ, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा गैप हुआ ना। क्रमबंध पहले भी अपन ने पढ़ा था, इसी में पढ़ा था हाँ नहीं कि नहीं, अपना। गैप का नहीं नहीं, गैप का चक्कर नहीं है। ये पहले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे पहले भी था कि जब हम जीव की शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति का मतलब है समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ, कि हाँ भाई ये जीव की शक्ति है, और ये जीव के लिए किसी ना किसी रूप में लाभकारी ही है। लेकिन जब मैं संसारी अवस्था में कर्मों अगर मैं संसारी अवस्था में कर्मों के आगमन से जीव विभाव भाव में जाता है, तो ये उसकी शक्ति तो विभाव भाव हुई। अ, देखो ऐसा है विभाव भाव में जाने की भी शक्ति हमारे अंदर है, ऐसी भी हमारे अंदर एक शक्ति है। अनंत शक्तियां है ना। अनंत शक्तियों में एक शक्ति ऐसी भी है कि जब जब जीव संसारी अवस्था में होता है, तो निमित्तों के कारण तदनुरूप निमित्तों के कारण से उसकी तदनुरूप अवस्थाएं होती हैं, ये भी निश्चित है। अब बताओ संसारी अवस्थाओं में जितनी भी होती है, जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया कि पानी वैसे शीतल स्वभावी है, लेकिन अग्नि का संस्कार पा करके वो गर्म हो जाता है, जो उसके स्वभाव के कतई विपरीत है। लेकिन उस संस्कार के हटते ही वो उसने स्वभाव में लौट आता है। और उस पूरी घटना में वो पानी को कई बार उसको बदला गया, वो पानी जो है बर्फ भी बनाया गया, उसको स्टीम भी बनाई गई, उसको खोलाया भी गया, ये सब उसकी विभाव पर्याय थी। लेकिन वो पर्याय भी उसमें होने की, उस विभाव भाव रूप होने की शक्ति भी उसके अंदर विद्यमान है। तो यहाँ तो उन्होंने अभी विभाव भाव की बात भी नहीं कही, उन्होंने क्या कहा? अब आओ। इन्होंने ये उन्होंने ये कहा कि इन शक्तियों, भाव शब्द का अर्थ है होना, है ना। अर्थात जिस समय जो पर्याय होनी है, उस समय उस पर्याय का नियम रूप से होना ही भाव शक्ति का कार्य है ना। अब इसमें आप संसारी अवस्था की पर्याय भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भाव शक्ति है, वहां पे जो कर्म संयोग है वो अलग बात है, संयोग किसकी वजह से हो रहा है वो हम छोड़ दो कारण। लेकिन ये जो है घटित होने वाला क्रम है, उस संसारी अवस्था में भी वह घटित होगा। जिस समय जो पर्याय होनी है, उस समय उस पर्याय का नियम रूप से होना होगा। इसी प्रकार अभाव शब्द का अर्थ है कि नहीं होना, अतः है जिस समय जिस पर्याय का नहीं होना निश्चित हो, उस पर्याय का उस समय नहीं होना ही अभाव शक्ति का कार्य। ठीक है, कैसा अब आप क्या करें, ऐसे ही होना था। जब कोई की मृत्यु होती है अचानक से, अच्छे खासे बैठे हुए थे साहब वो, सड़क पे भी नहीं चल रहे थे, फुटपाथ पे बैठे हुए थे, अचानक से एक ट्रक फुटपाथ पे चढ़ गया साहब, और वो वहीं मर गए। तो क्या हुआ?
घटना जो है, जो कहीं भी जो घटित होती है, वो घटना केवल ज्ञानी को पहले से मालूम था कि ऐसा होगा। तो घटना जो होनी है, इसलिए वो वैसी ही घटित होती है, चाहे आप उसको संसारी पर्यायों के हिसाब से लगाओ, चाहे आप शुद्ध पर्याय के हिसाब से लगाओ, ये नियम सब पर सर लागू सर है। मेरा मेरा ये कहना ये था, ये यहाँ पर हम आत्मा को क्यों इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी शायद अपन, क्योंकि हम पूरा समय सार पढ़ के आ रहे हैं और इसमें पूरा आत्मा को ये सारी शक्ति हमने पढ़ी थी, वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनका मतलब ये है कि शक्तियों में इतनी ताकत होती है, यदि इनको हम समझ लें तरीके से, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और चीज को अच्छी तरह से परख और निरख सकते हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल। इसका रीजन यही है। यहाँ पर कर्म और उसकी बात हो ही नहीं रही है, आत्मा शुद्ध है वो तो अशुद्ध है, उसकी बात हो ही नहीं रही इन्होंने है। एक हाँ। प्रश्न उठाया था सीबी जैन साहब ने, कि जो जीव जो पुरुषार्थ करता है, वो सारा जो जो क्रम है, उसका क्रम और उसके पुरुषार्थ कहाँ कहाँ बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, वो सब केवल ज्ञान गम्य होता है। तो हम्म, वो उसके उसमें चल रहा था ये। बाकी ये थोड़ा सा अपन ने इस विषय से हट गए। हट गए, करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो हाँ अभी सर, तक इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन, अभी अभी थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो मतलब एज ए कंसेप्ट वो क्रमबद्ध पर्याय और केवल ज्ञानी को सब पता है और चीजें निश्चित हैं, वो सब तो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे जीव की शक्तियों पर, हाँ, अभी तब वो उसको उसी हमने पर जब ही है। कर्मों से, हाँ तो वो थोड़ा उनका सा इसलिए। उनका एक अलग से एक साइड का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी 39 40 पढ़ लेते हैं जल्दी से। इस भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का स्वरूप भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखो, इसमें एक वो विशेष बात बताऊं आपको मैं। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा राग आदि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है, और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षट कारकों से सहित है। हाँ, भाव शक्ति का अलग से दी ना इन्होंने 39वें और 40वें, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इसमें क्या बताया है, वो जो कर्ता ने कर्म को करण से ये संप्रदान के लिए अपन ने पढ़ा था ना, तो यहाँ क्या बताया उन्होंने, भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। मतलब वो रागादि भाव किसने किए, उसका कर्ता कौन है, कर्म किसका है, तो वो आत्मा का नहीं। क्योंकि ये जितने भी रागादि विकारी भाव हैं, जीव अपने स्वभाव उसका जीव का ये सब करने का नहीं होता, इसलिए वो उन षटकारकों से रहित है। और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। अर्थात वो निर्मल पर्याय का कर्ता कौन है, जीव ही है। कर्ता ने कर्म को, जीव ने ही अपनी उस पर्याय का निर्धारण किया है, उस पर्याय के लिए वही जिम्मेवार है। जो उसकी शुद्ध शुद्ध पर्याय हैं, निर्मल पर्याय हैं, उसमें सारे षटकारक घटित होते हैं, और रागादि विकारी पर्यायों में एक भी षटकारक घटित नहीं होता। ठीक है। 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है, इस 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा था कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है, और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। यानी ये सब जो क्रियाएं हैं ना, करने वाली क्रियाएं, वो सब करता नहीं है, ये स्वयं ही उसके स्वभाव के अनुरूप घटित होती हैं। सर। एक समय, एक मिनट। भावादि छह शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्व समय में प्रकट होती ही है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्व समय में प्रकट होती ही है, हर एक द्रव्य की। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है। आत्मा भी एक द्रव्य है। जब हर एक द्रव्य दूसरे किसी के लिए निर्भर नहीं करता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता कि ये आए और मेरे में परिणमन कर दे, तो आत्मा क्यों करेगी। आत्मा भी किसी पर निर्भर नहीं है। उसकी जो सहज स्वाभाविक पर्याय हैं, वो उसके सहज स्वरूप में घटित होती है। उसमें किसी पर द्रव्य का कोई आलम्बन नहीं होता। हाँ बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम चर्चा कर रहे हैं आत्मा के स्वभाव की, हाँ ये इसमें जब षटकारकों का क्रिया का उसमें प्रत्यक्षण आ गया, तो हम हाँ वर्तमान स्थिति की भी, जो आत्मा की वर्तमान स्थिति है, शुद्ध स्थिति नहीं है, उसकी भी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आत्मा के शुद्ध स्वभाव तो, आत्मा का सत्य रूप से शुद्ध स्वभाव तो हमेशा रहता है, हाँ हाँ भव्यत्व तो हमेशा रहता है। हाँ मगर जहाँ जहाँ षटकारकों का, जहाँ क्रियाओं का उसके ऊपर प्रभाव होगा, तो वो सांसारिक अवस्था में ही होगा, सिद्ध अवस्था में नहीं होगा। हाँ आप सही कह रहे हो। हाँ, तो मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं 48 शक्तियों का, ये हाँ आत्मा की शुद्ध अवस्था की ही कर रहे हैं, हम पूरी पूरी अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ यही मैं सही कह रहे हो। क्लियरफाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जहां जहां उनको अंतर दिखाना, इसलिए दोनों की बात करनी पड़ेगी। जहाँ 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 आत्मा विवाहों में जाती है, और हाँ विवाह में जाने की वजह से बाबूजी ने बताया, वो भी एक शक्ति है, आपने भी बताया। तो हाँ विवाह में जब ही जाएगा, शुद्ध आत्मा तो विवाह में नहीं जाएगी। जब बिल्कुल जब सांसारिक अवस्था में होगा, जब विवाह में जाएगी, ये षटकारक जो क्रियाएं होती हैं आपकी, वो सारी विवाह भाव में ही होती है, सांसारिक अवस्था में ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसी इसलिए मैंने जल का उदाहरण दिया ना, कि जल में एक ऐसी शक्ति भी है। नहीं, आपने उदाहरण सही दिया, मगर ऐसा नहीं है कि हम केवल आत्मा की, शुद्ध आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हम आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। आत्म धर्म की द्रव्य बात कर, तो, सारी द्रव्य तो जो है, हाँ उसके भी आत्मा की सारी अवस्थाओं की बात हो रही है, बात सारी कर रहे हैं। शक्ति, बिल्कुल सारी बिल्कुल पर्यायों की बात हो रही है। बिल्कुल। अब पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की मैं सारी अवस्थाओं की बात करता हूँ। एक इंद्री का शरीर हो, या जो है देव का शरीर हो, नारकी का शरीर हो, उन सब शरीरों के स्कंदों में रूप रस गंध वर्ण आदि स्पर्श आदि गुण पाए जाते हैं। हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो जो देवों में पाया जाता है वो नरकों में कहाँ से आ गया, या एक इंद्री में कहाँ से आ गया। वो तो गुण पुद्गल का ही है। तो ऐसे ही जो जीव के जो गुण हैं वो हर अवस्था में पाए जाते हैं, हर अवस्था में वो चीजें रहती हैं। और उसमें निश्चित है कि जब वो इन संयोगों से गुजरेगा तब ऐसा हो जाएगा। कत्था और चूना मिलेगा तो ऐसा रंग आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब जो है वो निश्चित है। यद्यपि 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी पर्यायों से संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, सामान्य रूप से ही अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है। तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों की निरपेक्षता ही समझना चाहिए। देखो, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दी। है ना। इस प्रकार इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्यायों से निरपेक्षता बताकर निर्मल पर्यायों संबंधी षट कार्यों कारकों की सापेक्षता का निरूपण है। यानी वर्णन तो उनका भी आएगा ना, लेकिन यहाँ वर्णन हम निर्मल पर्याय का कर रहे हैं। तो निर्मल पर्याय कोई पूछ ले साहब, निर्मल पर्याय का अर्थ क्या है, तो उसको जो निर्मल नहीं है उनका उनके अपेक्षा से बताया जाएगा ना कि साहब जो दुख किसे कहते हैं या सुख किसे कहते हैं। तो भैया दुख का अभाव ही सुख है, और दुख का स्वभाव स्वरूप हम उसे बता देते हैं कि आकुलता ही दुख है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम निर्मल पर्यायों की बात करेंगे, तो उसमें जो निर्मल नहीं है, विकारी पर्याय हैं, उनकी भी चर्चा यथा योग्य होती ही है। ठीक है सर, तो देखो अभी हमारे पास समय पूरा हो गया है, तो और हमारी अभी 6-7 शक्तियां रह गई हैं। तो कोई बात नहीं, अभी कल मेरा प्रवास रहेगा, यात्रा रहेगी भोपाल के लिए। और फिर मैं वहाँ पहुंच करके 20 तारीख को वो नया ग्रंथ शुरू करूंगा। उस बीच में अगर अपन को समय मिलेगा तो इन शक्तियों में से जहाँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। और ये मेरे वो ख्याल से ग्रुप कब में डली आएंगे हुई आप? है। हाँ मैं आऊंगा वहां से 28 की सुबह। बट ये मेरे साथ रहेगा सब काम धाम, तो अपन वहाँ चालू रखेंगे। क्या आप तो मैं यूनिवर्सिटी, हम लोग। ठीक है सर, तो अपन शुभ जुड़े रहेंगे। यात्रा। धन्यवाद धन्यवाद साहब। और इस बीच में ये मेरे ख्याल से सबके पास पीडीएफ होगा ये समय सार के रूप में। पीडीएफ सबके पास है। हाँ तो उसमें से आप देख सकते हैं आप, या पुराना जो अपने वो पढ़े होंगे, पुराना जो अपना प्रोविजन है ना वो भी रहा होगा उसमें।
तो वहां से पढ़ करके उसको देख करके जो कुछ प्रश्न हो तो वो आप नोट डाउन करना, अपन उनका उत्तर देंगे। ठीक है सर। सबको हमारी उत्तम क्षमा। वो भी हमारी उत्तम मैं क्षमा। लेट मैं लेट आई थी आज। अच्छा अच्छा। सबको हमारी हमारी उत्तम स्तुति क्षमा सा, सबको सबको उत्तम जाने क्षमा अनजाने सबको, कोई सबसे गलती हो उत्तम गई क्षमा। भैया क्षमा सब चाहते लोग सब। सब लोग क्षमा भाव बनाए रखें। सबको उत्तम भाव सब- भाव रखकर। उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा। चलिए हाँ। ललित जी। चलिए दिनवाणी। को ज्ञान के प्रकाश में को अपने निवास में को भानु सीमा खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पकड़ की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही दिव्यवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो दिन रहे क्षण तो पार है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती सदा देती। धन्यवाद। जय।